20 मार्च 2025 गुरुवार का दिन आप सबों का स्वागत। इक्विटी अपडेट में बात करते हैं मार्केट अपडेट्स की। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो फेड मीटिंग्स को लेके है। यूएस में जो यूएस का सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग फेड कह रहे होते हैं, उनकी मीटिंग हुई है और ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट माना जाता है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में। तो फेड की मीटिंग जो हुई है उसमें जो अनाउंसमेंट्स होते हैं जैसे रेट कट की और बाकी जो पॉलिसी मेजर्स अपकमिंग जो हिंट दिए जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और मार्केट में कई बार वो हेवी करेक्शन लेके आते हैं। फिलहाल जो अगर आप देखें तो फेड का जो मीटिंग हुआ है उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को एज इट इज़ रखा है और कुछ इंडिकेशंस दिए हैं कि आगे जो है 2025 में फर्दर रेट कट्स, इनफैक्ट 2 रेट कट के हिसाब से देखने को मिल सकता है। मार्केट में फेड के जो भी अनाउंसमेंट्स रहे हैं या इनके जो स्टेटमेंट रहे हैं उनको काफ़ी पॉजिटिव लिया है। स्पेशली यूएस का मार्केट अगर देखें तो वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में बंद हुआ है। और कल का जो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट लगातार तीसरे दिन पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड किया है और अगर आप देखें तो निचले स्तर से रिवाइवल देखने को मिला है। और इस तरह से जब रिवाइवल, वैसे भी ऑलरेडी मार्केट जो है इंडियन मार्केट वो काफ़ी ओवरसोल्ड सिचुएशन में चल रहा था, तो वहाँ से रिवाइवल जो फिलहाल देखने को मिल रहा है, कई सारे स्टॉक्स जो हैं निचले लेवल से काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स में तेज़ी थोड़ी ज़्यादा तेज़ी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से बस यही होता है कि आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को अगर आप पहचान पाते हैं, उसमें पोजीशंस बना पाते हैं, तो ये एक बढ़िया स्टेप माना जाता है। तो ये फेड मीटिंग से रिलेटेड था न्यूज़। सेकंड न्यूज़ के बारे में बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। सेबी ने जो है वो बेसिकली डिजी लॉकर के साथ में पार्टनरशिप किया है। इस पार्टनरशिप का बेनिफिट क्या होगा? तो जैसे बहुत बार होता है कि बहुत पहले कुछ लोग जैसे किन्हीं ने क्या किया, म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया और उससे रिलेटेड क्रेडेंशियल्स या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं बहुत लंबे समय के बाद में अगर कोई भूल गया या फिर उसको क्लेम नहीं कर पाया, तो उसको कंसोलिडेटेड देखने के हिसाब से अगर आप देखें तो जो उनके नॉमिनीज़ वगैरह होते हैं या जो भी होते हैं वो फ़िलहाल इसको, अगर वो नॉमिनी भी क्लेम नहीं कर पाते तो अनसेटल्ड, आप ये समझें कि फाइनेंशियल एसेट, अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स में वो चले जाते हैं। तो ये सारा सिचुएशन होता है कि जो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, सेबी उनको रिड्यूस करना चाहता है और उस डायरेक्शन में ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित होगा, चूँकि डिजी लॉकर के माध्यम से जो है अब आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट का इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और इनफैक्ट हर एक साल 1 जनवरी को आप एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ले सकते हैं जो डिजी लॉकर के सिस्टम में अवेलेबल होगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर डिजी लॉकर जहाँ पे आप सारे जगहों से जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आप देख पा रहे हैं। अभी के हिसाब से देखिए तो इनफैक्ट पहले से ही बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा एनपीएस अकाउंट्स जो हैं वो डिजी लॉकर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप गैस कनेक्शंस, ये सब चीज़ भी आप डिजी लॉकर पे देख सकते हैं। अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको ऑनलाइन मोड में आपको डिजी लॉकर पे दिख जाएंगे। तो अ, आप डिजी लॉकर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है। अब बात करते हैं आज का मार्केट का सेंटिमेंट कैसा दिख रहा है। तो मार्केट जो है फ़िलहाल अगर आप देखें तो चूँकि ग्लोबल न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, इस हिसाब से यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी छाई हुई है। एशियन मार्केट जो है अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी के भी जो इंडिकेशंस हैं वो पॉजिटिव हैं। 9-15 पे जब मार्केट की ओपनिंग होगी तो ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि मार्केट जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ में ओपन होगा। कल अगर आप एफआईआईज़, डीआईआईज़ एक्टिविटी को देखें तो एफआईआईज़ के द्वारा अगेन सेलिंग मोड में हुआ है। बहुत दिनों बाद में एफआईआईज़ जो था उन्होंने बाय किया था परसों, लेकिन कल वापस से वो सेलिंग मोड में आ गए हैं और सेलिंग मोड में 4,488 करोड़, 4,488 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि डीआईआईज़ ने नेट लगभग 6,000 करोड़ की बाइंग की है। एक अदर न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनमें वापस से कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। उसमें एक
प्रोबेबिलिटी जो है वो संभावना है कि इंडिगो जो है वो रिप्लेस कर सकता है हीरो मोटोकॉर्प को। तो बेसिकली अगर कोई शेयर को निफ्टी 50 से निकाला जाता है तो क्या इम्पैक्ट होता है, और अगर उसके प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा, और अगर कोई शेयर को निफ्टी 50 में लाया जाता है तो उसके शेयर प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश कर लें। तो अगर कोई स्टॉक को निफ्टी 50 के बास्केट से जब निकाला जाता है तो होता क्या है कि बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स चेंज होते हैं। स्पेशली अगर आप म्यूचुअल फंड होल्डिंग के हिसाब से देखें तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सेक्टोरल या थीमेटिक प्लान्स चलाते हैं। जैसे कोई अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो उसको रिलेटिव प्रोपोर्शन में जो भी निफ्टी 50 के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना होता है। तो वैसी स्थिति में ज़्यादातर जैसे निफ्टी में एसआईपीज़ बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो अगर कोई निफ्टी 50 का पार्ट है तो उसमें म्यूचुअल फंड डीआईआईज़ की तरफ से या एफआईआईज़ की तरफ से जो भी है फंड का फ्लो होगा, और बेसिकली उसमें प्रोपोर्शनेटली वो पर्टिकुलर स्टॉक भी बाई होगा, उसमें जो है बेसिकली होल्डिंग्स बढ़ेंगी। और इसके कारण से अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग आ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे जो है शेयर प्राइस में बढ़ने की चांसेस होते हैं। तो शेयर प्राइस में इजाफा होने की उम्मीद रहती है अगर कोई कंपोनेंट जो अगर कोई शेयर जो है वो निफ्टी 50 के बास्केट में एंट्री कर रहा है तो। सिमिलरली इसके अपोजिट अगर आप देखें तो अगर कोई निफ्टी 50 के बास्केट से बाहर जा रहा है तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली उस केस में जो है चूँकि वो अब फिलहाल निफ्टी 50 का कंपोनेंट अगर नहीं रहता है तो वैसे स्थिति में फर्दर फंड फ्लो आएगा नहीं, और जो एग्जिस्टिंग फ्लो हो फंड जो होगा वो भी वहाँ से डाइल्यूट होंगे। तो वैसे स्थिति में वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस डेप्रिशिएशन प्राइस घटने के चांसेस रहते हैं। हीरो मोटोकॉर्प को अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर का ये जो स्टॉक है स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में काफ़ी अच्छा नाम ये माना जाता है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ऑटो सेक्टर का जो ओवरऑल पेन है उससे उसका इस पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। और ऐसी स्थिति में देखेंगे तो ये ऊपर के लेवल से लगभग 25% से ज़्यादा का करेक्शन अभी भी दिखा रहा है। अभी ये प्राइस में स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिला है। प्राइस अभी भी जो है अभी कंसोलिडेशन जोन में नहीं दिख रहा है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसको रिकवर होने में समय लग सकता है। और अपने टॉप से अगर आप देखें तो लगभग 25% के आसपास में ऑलरेडी अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो इस न्यूज़ के आने के बाद में अब ये फर्दर जो है ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। वैसे मार्केट में जनरली जो न्यूज़ आते हैं वो जो बड़े-बड़े फंड हाउसेस होते हैं उनको ये सारे एक्टिविटीज़ बहुत पहले पता चल जाता है। जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको ये न्यूज़ जो होते हैं, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन उनको पहले से होता है। तो आप कह सकते हैं कि इस कारण से भी जो होता है हीरो मोटोकॉर्प का प्राइस जो है ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, और अभी भी ये 25% डाउन लगभग चल रहा है। तो ये सारा सिचुएशन है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यहाँ पे जिन स्टॉक्स के नाम लिए गए हैं वो कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस हमने डिस्कस किया है। कोई भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।